जो ढाकल में हुआ देश ने देखा, जग जाहिर हुआ। तो आप कह रहे हैं मेरी जटाएं असली हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मैं तो आपको जीव जंतु को बांध दूंगी। जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज ने मतलब कितने नियम हैं। जीव जंतु वो भी तो परमात्मा की देन है, मतलब आप जीव जंतुओं को खत्म कर देंगे। 4 दिन बाद जब पैसा पर रोड़ा पड़ा तो पता चल गया आपने कितनी बड़ी तपस्या थी। जिस तरह से ढाकल के सरपंच ने महिलाओं की लज्जा को भंग करने का काम किया, समाज की बच्चियों को एक अजीब संदेश दे दिया कि औरत अशुद्ध होती है। मैंने बोला 10 लाख का इनाम दूं अगर ये जटा असली हुई, और वो सामने आया, प्रतीत हुआ। 4500 रुपये में लगाए हुए डेढ़ लोग असली कैसे हो सकते हैं? जटाएं कहाँ थी? वो तो डेढ़ लोग थे। अपने कपड़ों से मिट्टी उतार के, राख उतार के पानी में डालकर दे देना, क्या उससे कोई बैक्टीरिया नहीं फैलता? क्या उससे कोई बीमारी नहीं फैलती? क्या उससे कोई गंदगी नहीं फैलती? तपस्या के मायने ये है कि आपको अपना बैकग्राउंड, अपना कैरेक्टर नहीं पता। तपस्या के मायने ये है कि आप छोटी बच्ची का यूज़ करें। तपस्या के मायने ये है किसी के 4 बच्चे छोड़ के, किसी की आप पहले पत्नी हैं और उसको छोड़ के भगवा वेश धारण करके और 2-4 बच्चियों की जिंदगियां खराब करिए, ये तपस्या का मायने। पाखंडवाद से काफ़ी लोगों की दुकान चलती है, पाखंडवाद से लोग अंधभक्त बनते हैं। इनका लठ मारने की ज़रूरत है, इनके ऊपर सोटा फेरने की ज़रूरत है, एक टीम बनाने की ज़रूरत है। मैं कोरी साधु को नहीं, मैं कल्ली साधु को नहीं कि जवाब को नहीं दूँ। उसको जो जिस भाषा में समझेगा, पूरा प्रयत्न नहीं 100% समझाने का मैंने पहले भी प्रयास किया, आज भी करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत शरीफ हूँ। सारे दर्शकों राम राम, मैं मंजीत कोत है। आज देवाजी धाम ब्रास गांव में पहुंचे आज, जो जिला करनाल में है, और साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ में है। लगातार सोशल मीडिया की बात करा, पाखंडवाद के खिलाफ खड़ी रहे हैं। एक और कड़वा सवाल रहेगा इनता है कि जो बाबे हैं, संत है, महाराज जी है तो दुनिया भर के, लेकिन कुछ है गिनती के हैं जो पाखंडवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं। आज की अगर इस समय की बात करें, एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा है नरवाना के डाकल गाँव में कंचन नाथ और उनके साथ में और भी थे, जो उनकी गुरुजी थी, और कुछ साधु संत और भी थे। पैसे लेकर विवाद भी, डाकल गांव की बात करा, विवाद का विषय रहा है। और साध्वी देवा ठाकुर जी खुलकर बोली है उन पर कि किस तरह पैसे की लड़ाई हुई। जटा की बात आई है कि जटा नकली है, इनाम भी रखा गया कि 10 लाख की जगह में 20 लाख भी देने को तैयार हूं अगर जटा नकली नहीं हुई तो साध्वी देवा ठाकुर जी हिंद बातचीत करांगे। हो सके थोड़ी लंबी वार्ता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो समाज न खोखला कर रहे हैं, और साध्वी देवा ठाकुर जी लगातार लगी हुई है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो लगातार मतलब अपने डेरे में तो बैठे हैं, पाखंडवाद के खिलाफ नहीं बोल रहे। कुछ हैं गिनती के हैं जो लगातार बोलने लग रहे हैं। तो साध्वी देवा ठाकुर जी से बातचीतें कर लेते हैं। साध्वी जी, आजकल अगर हरियाणा में देखा तो बहुत कम ऐसे साधु संत है या साध्वी है जो मतलब पाखंड के खिलाफ चले हुए हैं। आप हो, आप चर्चाओं में रहते हो, मतलब पाखंड के खिलाफ खड़ी रहो हो, और भी साधु संत है, वो क्यों नहीं सामने है और किस तरह का पाखंड आपको सामने दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं नरवाना से, कोत से और आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मीडिया में भी कुछ एक वर्ग ऐसा है जो केवल धर्म की बात सुनकर और धर्म की बात सोचकर चुप हो जाता है कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं कौन सा विरोध हो जाएगा। देखिए, और कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं, उनको लगता है कि सरकार यानी धर्म, धर्म यानी सरकार। देखिए, बीजेपी और भगवा ये एक भिन्न भिन्न रास्ते हैं। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। लोगों को क्या लगता है, भगवे का नाम आते ही, सनातन का नाम आते ही कहीं ना कहीं उनको बीजेपी का झंडा दिखने लगता है। आधे लोग तो इसलिए चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ और बहुत विस्तार से बता देती हूँ कि जो महापुरुष हुए ना, महापुरुषों ने सदैव पाखंड का, आडंबर का, हर वर्ग की बात की है, जन कल्याण की बात की है। तो ये कहाँ निश्चित होता है कि आप पाखंड के विरुद्ध बोल नहीं सकते? मुझे तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद से, उग्रवाद से, और देश में बहुत बड़ा अगर कोई क्राइम है ना तो वो पाखंडवाद ही है, चाहे किसी रूप में हो रहा हो। साध्वी जी, कुछ गिनती के ही साधु संत क्यों है फिर अगर पाखंडवाद के खिलाफ है? पाखंडवाद से काफ़ी लोगों की दुकान चलती है, पाखंडवाद से लोग अंधभक्त बनते हैं, पाखंडवाद से इनकम ऑफ सोर्सेज बनते हैं, पाखंड करने से लोग कहीं ना कहीं जल्दी गुमराह हो जाते हैं। पाखंड से ऐसा लगता है कि लोगों को भ्रमित करके ही लोग हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे साधु संत तो बोलते ही नहीं कि वो अगर स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट बोलेंगे तो उनकी जो छोटी मानसिकता है, जो मानसिक गुलामी है, उससे आज़ादी कैसे पाएंगे लोग। इसलिए बहुत सारे सन्यासी नहीं बोलते, बहुत सारे साधु नहीं बोलते।
साध्वी जी, आप साधुओं के खिलाफ बोल रहे हो, और जो साधु तपस्या कर रहे हैं ना, कि वो शुरू से बोलते कि साधु संतों का काम है तपस्या करना, कि तपस्या करना लोगों की आस्था भी, आपने देखा होगा कितनी लोगों की भीड़ लगती है जी, कोई साधु तपस्या करता तो आस्था जुड़ी हुई लोगों की। देखिए तपस्या के माध्यम क्या है, तपस्या के पीछे आपकी गंदी सोच तो नहीं। तपस्या के मायने क्या है, सही मायने तपस्या के मायने ये 4 लाख का घाटा पड़ गया। तपस्या के मायने ये है कि आप पहले बजाएंगे कि आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। तपस्या के मायने ये है कि आपको अपना बैकग्राउंड, अपना कैरेक्टर नहीं पता। तपस्या के मायने ये है कि आप छोटी बच्ची का यूज़ करें। तपस्या के मायने ये है किसी के 4 बच्चे छोड़ के, किसी की आप पहले पत्नी हैं और उसको छोड़ के भगवा वेश धारण करके और 2-4 बच्चियों की जिंदगियां खराब करी है, तपस्या का मायने। क्या साधु संत भी जी तपस्या नाम पर बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग पाखंड कर रहे हैं। सन्यासी तो हमारे यहाँ पहले से तपस्या करते आए, पहले से भक्ति करते आए, जंगलों में करते आए, कंदराओं में रहते आए, जन कल्याण की भावना रखते आए। दूसरा, अपने कपड़ों से मिट्टी उतार के, राख उतार के पानी में डालकर दे देना, क्या उससे कोई बैक्टीरिया नहीं फैलता? क्या उससे कोई बीमारी नहीं फैलती? क्या उससे कोई गंदगी नहीं फैलती? आप क्यों लोगों को अनपढ़ करना चाहते हैं? क्यों लोगों को आप भ्रम में डालना चाहते हैं? क्यों आप एक अजीब किस्म का छुआछूत पैदा करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोगों से? साध्वी जी, डाकल गांव के बारे में आप लगातार बोल रहे, कंचननाथ तपस्या कर रही थी, लेकिन उस तपस्या पे काफी सवाल उठे हैं। आपने भी कहा कि पाखंडवाद है, किस किस तरीके का पाखंडवाद लगे आपने? देखिए, मुझे उसी से नहीं, देश में कोई भी कुछ भी करता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी सेहत पे उसका ज़्यादा सा असर पड़ता नहीं। मैं अपने ढंग से अपना काम करती हूँ। जो डाकल में हुआ, देश ने देखा, जगजाहिर हुआ। हमने जब स्टार्टिंग में कार्य चला तो हमने कहा देखिए बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। एक बंदा अग्नि के सामने तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता। आप उसको धार्मिक दिशा से देख लो, अगर तपस्या ही है वो, तो आप कह रहे हैं मेरी जटाएं असली हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मैं तो आपको जीव जंतु को बांध दूंगी। जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज ने मतलब कितने नियम हैं। जीव जंतु वो भी तो परमात्मा की देन है, मतलब आप जीव जंतुओं को खत्म कर देंगे। और फिर ये भी कहा जीव जंतु की तरह जो मतलब प्राणी है हम उनको भी बांध देंगे। 4 दिन बाद जब पैसा पर रोड़ा पड़ा तो पता चल गया आपने कितनी बड़ी तपस्या थी। साध्वी ने तमाम एलिगेशन लगाए, सरपंच का उसका क्या मतलब आपसी एक समझौता हुआ, पैसों को लेके हुआ, व्हाटएवर, मुझे इस बात का नहीं पता। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिस तरह से डाकल के सरपंच ने महिलाओं की लज्जा को भंग करने का काम किया, समाज की बच्चियों को एक अजीब संदेश दे दिया कि औरत अशुद्ध होती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिस औरत से प्राणी जन्म लेता है, वो औरत कभी गंदी नहीं हो सकती। उसने तो उसकी शुद्धि अशुद्धि पे सवाल उठा दिए, और ऐसे में अभी तक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई ना होना, मैं तो कहती हूँ आपके इलाके के लोग सोए हुए हैं। तो कुछ लोग मतलब कंचननाथ अगर पाखंड कर रही थी तो कुछ लोग तो उसको सहयोग कर रहे थे, सहारा दे रहे थे, क्या वो भी पाखंडवाद के नहीं, बिल्कुल साथ में? बहुत सारा एक बड़ा वर्ग तपस्या करना, भंडारा करना, पूजा पाठ करना, भगवे का सम्मान करना, ये हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। पर उसकी आड़ में आडंबर करना और केवल लालच दर्शाना, ये पाखंडवाद है। तो मतलब पैसे के लिए बिजनेस किया गया था ये? बिल्कुल स्पष्ट हो गया, वो आपके सामने है। क्या आपको पहले पता था जी इनकी जटा जो नकली है? हाँ, मैंने बोला 10 लाख का इनाम दूं अगर ये जटा असली हुई, और वो सामने आया, प्रतीत हुआ। 4500 रुपये में लगाए हुए डेढ़ लोग असली कैसे हो सकते हैं? जटाएं कहाँ थी? वो तो डेढ़ लोग थे, नकली थे, सामने आ गया। अभी मैं 5 मिनट में उतार दूं अगर कोई कहे तो। लेकिन उस समय जी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग है ना इतने भक्ति में लीन हो रहे थे, आस्था में इतने लीन हो रहे थे। लोगों की मत पूछिए। कुछ वर्ग तो ऐसा हमारे समाज में ऐसा है कि उनको गंदगी से, उनको इस तरह की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उनको तो ये लगना चाहिए कि भगवान कपड़ा अगर झाड़ पे टांग दिया ना तो उसके वहीं पता से चढ़ा दें। आजकल इतने पागल हो रहे हैं। साध्वी जी, जो इस तरह पाखंड कर रहा है, क्या साधु संत समाज को आगे नहीं आना चाहिए? इस तरह मतलब कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सरकार को आगे आना चाहिए, साधु समाज को आगे आना चाहिए। और मैं तो यूं कहूँ, जितने ये पाखंडी है ना पूछा देने वाले, सरकार को एक सामूहिक आयोजन रखना चाहिए। जितनी ये औरतें कहती है ना मेरे में देवी आती है, शंकर आता है, भगवान आता है, बाढ़ हिलाती हैं, चिल्लाती हैं और जीभ निकालती हैं और ये पाखंड कर रही हैं और ये कहती है वशीकरण कर देंगे, इनको बुला के एक दिन सामूहिक एक आयोजन रखो और इनसे पूछा लो
और पूछा में अगर ये पूरे उसमें नहीं खरे उतरते तो इनका लठ मारो, मुकदमे दर्ज करो। दूसरा, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए खुद देवी बनी हुई है, खुद ये सब कुछ करे, इनके ऊपर एक्ट क्यों नहीं होता? आप सिख धर्म को देखिए, कोई उनके एक पीस को, एक रुमाल को नहीं आप छू सकते, बेअदबी नहीं कर सकते। और हमारा तो इतना इजी प्रोसेस है। तीसरी औरत यूँ कहती है मेरे में देवी आ गई। एक ही शरीर में दो आत्माएं कैसे आ सकती हैं? मतलब इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म खतरे में है। क्या इसके लिए जी जागरूकता की जरूरत नहीं है समाज में? जागरूकता के साथ साथ एक्ट की ज़रूरत है, पर्सनल लॉ की ज़रूरत है, इनका लठ मारने की ज़रूरत है, इनके ऊपर सोटा फेरने की ज़रूरत है, एक टीम बढ़ाने की ज़रूरत है, पाखंडियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। साधु सन्यासी अच्छे आश्रमों से बाहर निकले इसियों से, और ये अपने सनातन को बचाना है तो इनके ऊपर एक कार्रवाई करे, उसकी ज़रूरत है। साधु संत भी जी बात कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हो जी कि लठ की जरूरत है। पहले तो झाड़ा वो ला कर दे, मतलब मंत्र मार दिया कर दे, लेकिन आज लठ की बात करनी पड़ रही है। अब क्या करें जी? अब बड़े जो सन्यासी हैं, बड़े जो महाराज हैं, जस्ट लाइक रामदेव है और बड़े बड़े जितने हमारे अखाड़ों के संत हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है आम जनता से मिलने की, आम मीडिया से बात करने की, आम लोगों से ज़रूरत नहीं समझते। अब वो तो एसी से बाहर आते नहीं, बंगले से बाहर आते नहीं। अब हम लोग अपनी बात पहुंचाए तो कहते हैं बड़े बड़े संत, क्या ज़रूरत है? तो ऐसे कैसे बचेगा सनातन? तो फिर आम जो व्यक्ति है मेरे जैसा, जो आम लोगों के बीच में रहता है, वो तो फिर लठ की बात करेगा। लठ और सोटा ही बात करीजिए अपना मारने की, लेकिन नुको अगर साधु तो कल्याणकारी हुए हैं, मतलब लोगों के कल्याण के लिए हुए हैं। भूत और लात का भी चलन हमारे हरियाणा में कहा गया है, ये कहावतें भी हमारे यहाँ है। तो आप ये देखो, घर घर में क्या चाहते हैं? पाखंड हो। घर घर में क्या चाहते हो? धर्म परिवर्तन हो। घर घर में क्या चाहते हो? लोग एक दिशा से भटके। घर घर में क्या चाहते हो? गऊ और गंगा और सनातन की बात ना हो। क्या चाहते हो? इस धर्म का मजाक उड़े। क्यों? इतना इजी और सहज नहीं होना चाहिए। साध्वी जी, आपके भी कुछ वीडियो पे मतलब अश्लील गाने लगाए गए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर भी आप बार बार बोल रहे हो, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है बहुत अच्छी और आपके सामने आएगी। और मैं अधूरी बात कभी भी नहीं करती, ना अधूरे ज्ञान की बात करती। अधूरा वैद भी माड़ा हुआ है और अधूरा प्रचारक भी माड़ा हुआ है। ऐसा काम कर देंगे, यूँ कहेंगे आईडी तो छोड़ो, बोर्ड के फेसबुक का निमू करके नहीं सोए। क्या मानो साधु जी, देखो आपके खिलाफ भी जब आपकी भी वीडियो इस तरह की डाली जावा है, कोई आम में महिला हो तो आवाज़ भी नहीं उठा पाती है, शर्म के मारे मतलब अपनी आवाज़ अंदर ही दबा ले। एक पत्रकार महोदय ने कल जिंद से कुछ एक वीडियो डालकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। मैंने उसको खुद कॉल किया, पूछा कि आप माता है घर में? कहते ना। पत्नी? कहते ना। बहन? कहते ना। बेटी? कहते पत्नी नहीं तो बेटी तो कहाँ से होने। तो मैंने कहा आपके लक्षण इसलिए इतने माड़े हैं क्योंकि औरत का होना घर में, बहन का होना घर में, महिला का होना घर में गरिमा को दर्शाता है। जिसके यहाँ बेटी नहीं है ना, उसको संस्कारों का नहीं पता लग सकता। जिसके यहाँ महिला नहीं है ना, उसको शर्म नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग लज्जा और शर्म को जो खो चुके होते हैं ना, वो दूसरे की मर्यादा को छेड़ने का प्रयास करते हैं। पर मैं कोरी साधु को नहीं, मैं कल्ली साधु को नहीं कि जवाब को नहीं दूँ। उसको जो जिस भाषा में समझेगा, पूरा प्रयत्न नहीं 100% समझाने का मैंने पहले भी प्रयास किया, आज भी करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत शरीफ हूँ। हरियाणा में किस तरह की कार्रवाई रहेगी जी? मतलब जो पाखंडवाद के खिलाफ आप लगातार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहो? आज नहीं मंजीत जी, आज नहीं, पिछले 10 साल से मैं काफी समय से लग रही हो आप लगातार। पिछले 10 साल से मैं कहती हूँ कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं कहती हूँ कि पाखंड हो रहा है, मैं कहती हूँ कि सनातन में ही लोग पैदा होकर सनातन को ही लॉस पहुँचा रहे हैं। अब लोगों को ये कहते हैं कि पाखंड हो रहा है, तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसको पाखंड कह रहे हैं। मैं उसको पाखंड कह रही हैं जो औरतें अपनी गृहस्थी ठीक से संभाल नहीं सकती, अपने पति और बच्चों का ख्याल रख नहीं सकती, अपने सास ससुर की सेवा कर नहीं सकती, पर बाबाओं के सत्संग में पहुंच जाती हैं, वहाँ ड्रामे करती हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ जो अपनी गृहस्थी ईमानदारी से ना यूज़ करके, कई लोग तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया और तीसरे दिन आता पति मार दिया, बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया। तो इन संस्कारों की बात कर रही हूँ मैं, उन औरतों की मैं बात कर रही हूँ जिनको ये नहीं पता किस हद तक गिर गई, जिनको इंस्टाग्राम पे ऐसी अश्लीलता पे उतर गई कि मर्यादा आसपास नहीं रही, दूसरे बच्चे भी देख के खराब होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ।